नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नूतन लकड़ा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अब से थोड़ी देर बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने धनबाद में लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा। कई अधिकारियों पर की कार्रवाई। व्यवस्था में सुधार के लिए दी कड़ी हिदायत। विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील। और रांची में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 दिवसीय दिव्यांगजन क्रिकेट सीरीज का समापन। बारिश के कारण आखिरी दिन का मैच रद्द। दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूरत शहर के महत्वाकांक्षी ड्रीम सिटी परियोजना के पूरा होने के बाद यह शहर दुनिया में सबसे सुरक्षित और हीरा व्यापार के लिए आधुनिक सुविधाओं का केंद्र बनकर उभरेगा। प्रधानमंत्री ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सूरत का कपड़ा और हीरा उद्योग देश भर के लोगों को आजीविका प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सूरत के बने कपड़ा उत्पादों का बड़ा बाजार है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार सूरत के कपड़ा व्यापारियों की सुविधा के लिए सूरत और काशी के बीच एक नई रेलगाड़ी शुरू करने की योजना बना रही है। सरकार सूरत के व्यापारियों, कारोबारियों की हर आवश्यकता को देखते हुए काम कर रही है। नए इनोवेशन कर रही है। सूरत के टेक्सटाइल का एक बड़ा बाजार काशी और पूर्वी उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। यहां से बड़ी संख्या में ट्रकों के जरिए सामान पूर्वी यूपी भेजा जाता रहा है। अब रेलवे और पोस्टल डिपार्टमेंट ने मिलकर एक नया समाधान भी खोजा है। रेलवे ने अपने कोच की डिजाइन को इस तरह से बदला है कि उसमें आसानी से कार्गो फिट हो जाता है। इसके लिए खास तौर पर 1 टन के कंटेनर भी बनाए गए हैं। ये कंटेनर आसानी से चढ़ाए और उतारे जा सकते हैं। शुरुआती सफलता के बाद अब सूरत से काशी के लिए पूरी एक नई ट्रेन ही चलाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है। इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्रिमंडलीय सचिव वंदना डाडल ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने विभिन्न विभागों से संबंधित 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। अधिकारी का एक पद और वरीय लेखा अंकेशन पदाधिकारी का 2017 तक पहले प्रभावी थी। उसके बाद 31/3/2022 तक के लिए विस्तारित किया गया और अभी अगले 5 वर्षों के लिए दिनांक 31/3/2027 तक विस्तारित किए जाने का प्रस्ताव था, जिसकी स्वीकृति दी गई। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग झारखंड अंतर्गत राज्य के सिविल सर्जनों तथा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के प्राचार्य एवं अधीक्षक के उपयोग हेतु बाह्य स्रोत के माध्यम से वाहन रखते हुए इस्तेमाल करने की स्वीकृति प्रदान। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव।
75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। यह क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल है। 28 सितंबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था, सरदारी आंदोलन कब से कब तक चला था? इसका सही जवाब है 1858 से 1895 तक। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज के लकी विजेता हैं ग्राम छावनी, पोस्ट इचाक, जिला हजारीबाग के सुमित सागर। सुमित जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का बरना। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आज धनबाद की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने जिले के सिविल सर्जन आलोक विश्वकर्मा और सदर अस्पताल के नोडल प्रभारी डॉक्टर राजकुमार सिंह को व्यवस्था में सुधार के लिए कड़ी हिदायत दी। उन्होंने DPM गौतम कुमार सिंह और भवन प्रमंडल विभाग के इंजीनियर को ऑन द स्पॉट शो कॉज दिया है। DPM को उन्होंने बर्खास्त करने का भी आदेश दिया। निरीक्षण के दौरान सचिव के साथ जिले के उपायुक्त संदीप सिंह भी मौजूद थे। सदर अस्पताल के बाद अपर मुख्य सचिव निरीक्षण के लिए शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भी गए और वहां भी उन्होंने विभिन्न वार्डों का जायजा लिया। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष यह दिन हृदय रोगों और उसके निवारण के बारे में जागरूकता के लिए मनाया जाता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने लोगों को स्वस्थ हृदय और
स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की। हृदय दिवस पर रांची स्थित रिम्स में आयोजित मैराथन दौड़ में हिस्सा लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने सेहत को लेकर लोगों को सचेत किया। इस मौके पर रिम्स कार्डियोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश कुमार समेत अन्य विशेषज्ञों ने जंक फूड से परहेज करने और हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन की ओर से जनप्रतिनिधियों, पंचायत प्रतिनिधियों और ग्राम सभा के प्रतिनिधियों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यशाला में सरकार द्वारा संचालित होने वाली विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी सभी को दी जा रही है एवं उनकी शंकाओं का समाधान भी किया जा रहा है। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि जब तक ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों को योजनाओं की सही जानकारी नहीं होगी तब तक वे अपने गांव का समुचित विकास नहीं कर पाएंगे। मौके पर जिला के उप विकास आयुक्त संदीप बख्शी भी मौजूद थे। जामताड़ा जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और लोगों को इसके लिए प्रेरित किया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। झारखंड सरकार के पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निर्देश के आलोक में जामताड़ा जिले में पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा के तहत जामताड़ा जिले के विभिन्न पर्यटक स्थलों की साफ सफाई के साथ साथ स्थानीय लोगों को स्वच्छता एवं पर्यावरण के महत्व की जानकारी देकर जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन एवं स्थानीय ग्रामीणों के प्रयास से जिले के पर्यटक स्थल लादमा डैम के रमणीय स्थल, पर्वत विहार, ईश्वर चंद विद्यासागर की कर्मस्थली, कर्मातार के नंदन कानन, सामुदायिक पुस्तकालयों, बस पड़ाव सहित अन्य सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिला योजना पदाधिकारी पंकज कुमार ने बताया कि इस दौरान साफ सफाई, पौधरोपण, सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने, पर्यावरण संतुलन के विभिन्न पहलुओं की जानकारियां देकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। करीब 3 महीने बाद पलामू टाइगर रिजर्व के बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खोल दिया जाएगा। एनजीटी के निर्देश पर जुलाई से सितंबर तक पीटीआर के इलाके में पर्यटन गतिविधि पर रोक लगा दी गई थी। 1 अक्टूबर से पलामू टाइगर रिजर्व में फिर से पर्यटन गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। पीटीआर प्रबंधन ने बेतला नेशनल पार्क में स्कूली बच्चों के लिए जंगल सफारी शुरू करने का फैसला लिया है। गिरिडीह जिले के सरिया और बिरनी थाना क्षेत्र के कई गांवों में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर हजारों लीटर अवैध महुआ शराब को नष्ट किया है। जिले के उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि 10 से ज्यादा शराब की भट्टी नष्ट की गई है। उन्होंने बताया कि जावा महुआ भी नष्ट किया गया है। अवैध शराब निर्माण करने वालों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया जाएगा। रांची के मेकॉन स्टेडियम में खेले जा रहे 3 दिवसीय दिव्यांग जन क्रिकेट सीरीज का आज समापन हो गया। आखिरी दिन आज बारिश की वजह से मैच नहीं खेला गया और दोनों ही टीमों को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया। समापन समारोह में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी शामिल हुई और उन्होंने दोनों टीमों को पुरस्कृत किया। 61वीं राष्ट्रीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल अंडर 17 बालिका वर्ग प्रतियोगिता का खिताब झारखंड ने जीत लिया है। झारखंड की टीम ने मणिपुर के वांग्योई हायर सेकेंडरी स्कूल को 3-1 से पराजित किया है। चैंपियन झारखंड की टीम को ट्रॉफी के साथ 3.5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया गया। झारखंड टीम गुमला स्थित आवासीय फुटबॉल बालिका प्रशिक्षण केंद्र इंडोर स्टेडियम की कई खिलाड़ियों ने प्रतिनिधित्व किया था। टीम की इस उपलब्धि पर गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव और जिला खेल पदाधिकारी हेमलता बुन ने खिलाड़ियों को बधाई दी है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के पंसुआ डैम पर्यटन स्थल में आज पर्यटन स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। इसके तहत आज इस पर्यटन स्थल पर साफ सफाई की गई। देवघर के मरगोमुंडा में घाघरा मोड़ के पास सड़क दुर्घटना में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे में उनकी पत्नी भी घायल हो गई। उन्हें बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह रेफर किया गया है।
पलामू जिले के सतबरवा थाना पुलिस ने 3 क्विंटल से अधिक गांजा ले जाते एक ट्रक को पकड़ा है। बरामद गांजा का बाजार कीमत लगभग 16 से 18 लाख रुपया आंका गया है। गिरिडीह जिले में रऊफ हत्याकांड में शामिल आरोपी मोबिन अंसारी उर्फ राजा बाबू के खिलाफ गिरिडीह पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी दुकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। सदर एसडीपीओ अनिल सिंह के नेतृत्व में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने ये कार्रवाई की है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अब से थोड़ी देर बाद 36वें राष्ट्रीय खेलों का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक। 2 दर्जन से अधिक प्रस्तावों को दी गई मंजूरी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने धनबाद में लिया स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा। कई अधिकारियों पर की कार्रवाई। व्यवस्था में सुधार के लिए दी कड़ी हिदायत। विश्व हृदय दिवस पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने की स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील। और रांची में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 दिवसीय दिव्यांग जन क्रिकेट सीरीज का समापन। बारिश के कारण आखिरी दिन का मैच रद्द। दोनों टीमें संयुक्त रूप से विजेता घोषित। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।